ईएमआई, ये 3 अक्षर हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है ना? घर, गाड़ी, नया फोन, हर चीज के लिए महीने की एक किश्त। लेकिन कभी सोचा है कि यही ईएमआई जो एक सुविधा लगती है, अगर लाखों लोगों के लिए एक चाल बन जाए तो क्या होगा? आज हम इसी गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं। सुनने में ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन ये उस एहसास को बयां करती है जो आज बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं। इस विश्लेषण के मुताबिक ईएमआई का बोझ लोगों को एक ऐसे सिस्टम में फंसा देता है जहां वो शोषित तो होते हैं पर कुछ कह नहीं पाते। सोचिए, हर महीने ईएमआई चुकाने का जो दबाव होता है वो लोगों की आज़ादी पर एक तरह का ब्रेक लगा देता है। लोग कोई रिस्क लेने से, नौकरी बदलने से या फिर अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग करने से भी डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि महीने के आखिर में ईएमआई तो भरनी ही है। तो ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं रह गई है। हाल ही में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ और उसके जो आंकड़े सामने आए हैं वो सच में एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर दिखा रहे हैं। चलिए उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो हुआ ये कि करीब 10,000 लोगों पर एक सर्वे किया गया और इसके जो नतीजे निकले वो बताते हैं कि देश में लोगों ने अपनी आमदनी से कहीं ज्यादा कर्ज ले लिया है। सर्वे में जितने भी लोगों ने कर्ज लिया था उनमें से 85%, जी हां 85% लोग एक बहुत ही डावाडोल वित्तीय हालत में हैं। मतलब आप सोचिए, हर 10 में से 8 से ज्यादा लोग अपनी कमाई और कर्ज के बीच बैलेंस बनाने के लिए जूझ रहे हैं। और जरा इस बारे में सोचिए, अपनी कमाई का 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ किस्तें चुकाने में चला जाता है। तो फिर घर के बाकी खर्चों, बच्चों की फीस, बचत या किसी इमरजेंसी के लिए पैसा बचेगा कहां से? बहुत कम। अब ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ आरबीआई की गाइडलाइन है जो कहती है कि अपनी कमाई का 30% से ज्यादा ईएमआई पर खर्च करना खतरनाक है, और दूसरी तरफ है हकीकत, जहां 85% लोग 40% की खतरनाक लाइन को भी पार कर चुके हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक खतरे की घंटी है। लेकिन ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इन आंकड़ों के पीछे लाखों लोगों की असल कहानियां हैं जो इस कर्ज के दलदल में फंसकर हर रोज एक जंग लड़ रहे हैं। और ये उत्पीड़न कोई मामूली बात नहीं है। इसमें महीने में 50 से 100 बार फोन कॉल्स आना, धमकियां मिलना और यहां तक कि रिकवरी एजेंटों का घर या ऑफिस आकर सबके सामने बेइज्जत करना भी शामिल है। अब ये देखिए, ये सबसे खतरनाक बात है। लोग एक कर्ज के जाल से निकलने के लिए दूसरे और गहरे जाल में फंस रहे हैं। 40% लोग एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक ऐसे दलदल जैसा है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पता है, यह सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं रहा, ये अब एक मेंटल हेल्थ का संकट भी बनता जा रहा है। एक जमाना था जब हम किसानों की आत्महत्या की खबरें सुनते थे, लेकिन अब शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोग भी कर्ज के बोझ तले दबकर ऐसे खतरनाक कदम उठा रहे हैं। अच्छा, तो ये तो ही लोगों की बात, पर इसका असर सिर्फ उन पर नहीं बल्कि हमारी पूरी इकोनॉमी पे पड़ रहा है। कैसे? चलिए इसे समझते हैं। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। जब लोगों का ज्यादातर पैसा ईएमआई चुकाने में चला जाएगा तो वो बाजार में सामान खरीदना कम कर देंगे। जब खरीदारी कम होगी तो फैक्ट्रियों में सामान बनना कम हो जाएगा, और जब उत्पादन कम होगा तो कंपनियां लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर देंगी। ये एक सीधा कनेक्शन है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस हालत में पहुंचे कैसे? देखिए, ये सब अचानक नहीं हुआ। इस सोर्स के हिसाब से इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। जब लोगों की सैलरी नहीं बढ़ती तो इकोनॉमी को चलाने के लिए उन्हें कर्ज लेने को उकसाया जाता है, और आजकल के आसान डिजिटल लोन्स और बाय नाउ पे लेकर जैसी स्कीम्स ने तो जैसे इस आग में घी डालने का काम किया है। अब बात और भी गंभीर हो जाती है। ये जो व्यक्तिगत कर्ज का संकट है, ये अब हमारे देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। ये नंबर देखिए, हमारे बैंकों का 1/3 से भी ज्यादा पैसा, यानी लगभग 36%, इसी तरह के हाई रिस्क घरेलू कर्जों में लगा हुआ है। यह हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की नींव को बहुत कमजोर बना देता है। ये वो सवाल है जो हमें डराता है। सोचिए, अगर भगवान न करे कोविड, लॉकडाउन या नोटबंदी जैसी कोई बड़ी आर्थिक मुश्किल फिर से आ जाए, तो ये लोग ईएमआई नहीं चुका पाएंगे, और तब क्या होगा? तब बैंकों पर दोहरी मार पड़ेगी। एक तरफ आम लोग अपना पर्सनल लोन नहीं चुका पाएंगे, और दूसरी तरफ जब लोग खरीदारी ही नहीं करेंगे तो कंपनियों का सामान नहीं बिकेगा और वो भी अपना बिजनेस लोन नहीं चुका पाएंगी। इससे पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल सकता है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है?
जो पैसा देश में नई फैक्ट्रियां लगाने और नौकरियां पैदा करने में लगना चाहिए था, वो अब स्टॉक मार्केट और डेरिवेटिव्स जैसे सट्टेबाजी के बाजारों में लग रहा है। इससे सिर्फ अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब, जिसे के शेप्ड रिकवरी भी कहते हैं। तो इतनी बड़ी मुश्किल है, तो इसका हल क्या है? इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? इस विश्लेषण में कुछ संभावित समाधानों पर भी बात की गई है। चलिए उन्हें देखते हैं। तो 2 रास्ते सुझाए गए हैं। पहला, लोगों को समझाया जाए कि वो कम कर्ज लें, लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर लोग लोन लेना बंद कर देंगे तो खपत कम हो जाएगी और अर्थव्यवस्था और धीमी पड़ सकती है। दूसरा समाधान है न्यूनतम आय गारंटी का, मतलब लोगों के हाथ में सीधे पैसा दिया जाए ताकि वो खर्च कर सकें और इकोनॉमी का पहिया फिर से घूमने लगे। और आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि जिस तरक्की की नींव ही कर्ज के ऊपर रखी गई हो, वो नींव भला कितनी मजबूत हो सकती है।